Welcome students to my channel Discover Social Science. In continuation of this chapter, अब हम last topic पे आ गए हैं, that is market for goods. We have seen how British manufacturers ने पूरी इंडियन मार्केट को कोशिश करी सक्सेसफुली टेक ओवर करने की. हाउ इंडियन वीवर्स एंड क्राफ्टमैन, देखिए कॉमा है, मैं हर एक कॉमा को सेपरेटली आपको समझा रही हूँ. How Indian weavers and craftsmen, traders and industrialists resisted colonial control. उन्होंने डिमांड करी कि उन्हें टैरिफ प्रोटेक्शन जो है वो मिल जाए, अपनी स्पेसेस क्रिएट करने की परमिशन मिल जाए, एंड ट्राई टू एक्सटेंड द मार्केट फॉर देयर प्रोड्यूस. मतलब ये इंट्रोडक्शन है कि ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने इंडियन मार्केट को कैसे टेक ओवर करने की कोशिश करी, कैसे इंडियन वीवर्स एंड क्राफ्टमैन, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट ने कॉलोनियल कंट्रोल को रेजिस्ट करने की, पूरी रोकने की, जैसे होता है ना एकदम रोकना, ऐसे टैरिफ प्रोडक्शन की डिमांड करी, अपनी स्पेस क्रिएट करने की डिमांड करी. बट व्हेन न्यू प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, पीपल हैव टू बी परसुएडेड टू बाय देम. और इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एडवर्टाइजिंग. जब भी कोई भी चीज नहीं आती है, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि भाई प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज लाइक माय चैनल, शेयर करिएगा, तो मैं आई वांट कि हाँ भाई आप इसको थोड़ा सा आगे उसको एडवर्टाइज करें. तो यहाँ पे बात आ जाती है, जब भी कोई देखिए न्यू वीडियो बनाना शुरू करता है तो वो सब्सक्राइब करने की बात करता है, पुराने भी करते हैं. तो न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं जब प्रोड्यूस किए जाते हैं तो लोग कैसे खरीदे उनको, दे हैव टू फील लाइक यूजिंग द प्रोडक्ट, कि कैसे उनको पूरी तरीके से उनको परसुएट किया जाए, उन्हें इंसिस्ट किया जाए, उन्हें कन्विंस किया जाए कि वो प्रोडक्ट खरीदें. और ये आ जाती है वन वे इन विच न्यू कंज्यूमर्स दे आर क्रिएटेड इज, इसको कहते हैं हम एडवर्टाइजमेंट. जैसे हर जगह आप देखिए, आई डोंट नीड टू टेल यू सम मेनी, कुछ भी मेरे को बताने की जरूरत नहीं है एज फार एज एडवर्टाइजमेंट्स आर कंसर्न, आप लोग ज्यादा जानते होंगे. एडवर्टाइजमेंट्स प्रोडक्ट को डिजायरेबल बना देते हैं, उसको ऐसा बना देते हैं, यहाँ पे ये शॉर्ट है ये कि भी एडवर्टाइजमेंट की इंपॉर्टेंस, कि वो डिजायरेबल नेसेसरी बना देते हैं. दे ट्राई टू शेप द माइंड ऑफ द पीपल, न्यू नीड्स. टुडे वी लिव इन अ वर्ल्ड जिसमें एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैगजीन्स, होर्डिंग्स, टीवी स्क्रीन, सब जगह एडवर्टाइजमेंट की अपनी ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. तो हम आज उस वे में रह रहे हैं. अगर हम हिस्ट्री में देखें कि बिगनिंग से इंडस्ट्रियल एज से एडवर्टाइजमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है प्रोडक्ट्स की को खरीदने के लिए, कन्विंस करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है. जब मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट सेल कर रहे थे क्लॉथ इंडिया में, उन्होंने क्लॉथ के बंडल पे वो लेबल लगाते थे. लेबल उसका जरूरत क्यों होती थी? जैसे मेड इन मैनचेस्टर, जैसे आप देखते हैं ना चावल की बोरी के ऊपर लेबल लगा होता है एक्सपोर्ट क्वालिटी राइस, जो ये बताता है कि ये राइस की क्वालिटी वाकई में बहुत अच्छी है. आप हमेशा हमारे इंडिया से वैसे ही चावल बहुत एक्सपोर्ट होता है, और आप देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ भी एक्सपोर्ट क्वालिटी राइस की क्वालिटी वाकई में बहुत अच्छी होती है. तो आप देखिए ये एडवर्टाइजमेंट्स के ये कुछ आपके सामने रियल फोटोग्राफ्स है जो उस समय ली जाती थी कैलेंडर पे. ग्राइप वाटर, ग्राइप वाटर क्या होता है वैसे ही बता दूं मैं आपको. पहले जब छोटे बच्चे होते थे तो उन्हें जो एक पिलाया जाता था जिसे हम घुट्टी बोलते हैं, दैट इज ग्राइप वाटर. और वुडवर्ड ग्राइप वाटर, नाम तो ये मैनचेस्टर का है, मतलब ब्रिटिशर है, लेकिन कृष्णा की फोटो लगाई हुई है. कृष्णा सिंबलाइजेस द चाइल्डहुड ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे को सिंबलाइज करता है. और आप ये देखिए मैनचेस्टर के लेवल पे इमेजेस लगी होती थी गॉडेसेस की, हमारी देवी देवताओं की इमेजेस लगी होती थी. और ये देखिए ये एक पे ये रंजीत सिंह साथ वाले जो 26 बी है, महाराजा रंजीत सिंह मैनचेस्टर के लेबल पे हैं, क्योंकि वो सिग्निफाई करते हैं. बट लेबल्स डिड नॉट कैरी वर्ड्स एंड टेक्स्ट, वर्ड और टेक्स्ट नहीं कैरी करते थे, केवल वो इमेजेस कैरी करते थे, बहुत ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड होती थी. और अगर आप ओल्ड लेवल पे देखें तो सम आइडिया ऑफ द माइंड ऑफ द मैन्युफैक्चरर, कैलकुलेशन कि कैसे लोगों को थे बाहर की, मतलब ब्रिटिशर्स की, लेकिन लेबल पे इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस की
फोटो जो है वो होती थी, क्योंकि इंडियन मार्केट में उनको अपनी जगह बनानी थी. Images of Indian gods and goddesses regularly appeared on these labels. It was as if कि association with gods, मतलब इसका पर्पस क्या था कि भगवान और गॉड और गॉडेसेस की फोटोज होती क्या क्यों थी, देवी और देवताओं की फोटो क्यों लगाई जाती थी, ताकि डिवाइन अप्रूवल मिल जाए उनके प्रोडक्ट को. और उनको ये पता था, उनको मतलब ब्रिटिशर्स को ये पता था कि इंडियन जो है वो अपने देवी देवताओं से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं. द इम्प्रिंटेड इमेज ऑफ कृष्णा सरस्वती, वो फॉरेन लैंड पे मैन्युफैक्चर, इंटेंडेड टू मेक द मैन्युफैक्चर फ्रॉम फॉरेन लैंड अपीयर फेमिलियर. मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो तो फॉरेन लैंड पे थी, लेकिन इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस की जो फोटो है वो उस पर स्टैंप लगा देती थी कि हम वैलिड फॉर इंडिया, कि ये सब चीजें वैलिड है इंडिया के लिए. बाय द लेट 19th century मैन्युफैक्चरर्स कैलेंडर भी प्रिंट करते थे. अब देखिए ये प्रिंटेड इमेज ऑफ कृष्णा और सरस्वती मैन्युफैक्चरर को कि फॉरेन लैंड की गुड्स को के ऊपर अगर इंडियन गॉड्स और गॉडेसेस की हो जाती थी, जैसे ये देखिए सोप का है और इंडियन देवी देवताओं की, मतलब हाँ भाई इंडियंस खरीद सकते हैं, ये इंडियंस के लिए सिंबल है ये. और उसकी इंडियंस की भावनाओं को वो लोग एनकैश करते थे. बाय द लेट 19th century मैन्युफैक्चरर्स कैलेंडर भी प्रिंट करने लगे. अनलाइक न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, कैलेंडर जो हैं वो लोग देखते थे जो पढ़ नहीं सकते थे. टी शॉप्स पे, गरीब लोगों के घरों में, मिडिल क्लास अपार्टमेंट में आप देखिए कई जगह कैलेंडर जो है वो हमेशा, इवन हम लोग भी एक आधा कैलेंडर तो अपने घरों में रख ही लेते हैं. और वो कैलेंडर्स को एडवर्टाइजमेंट तो होता ही है उसके ऊपर. इन दीज कैलेंडर्स गॉड्स और गॉडेसेस की फोटोग्राफ भी होती हैं. तो ये लेट 19th century में मैन्युफैक्चरर्स ने कैलेंडर्स भी और वो प्रिंट करने शुरू कर दिया. आप देखिए कई बार बैंक से कैलेंडर आ जाते हैं, कई बार कुछ कंपनीज जो हैं वो अभी भी, मतलब मैं अभी की सिचुएशन भी बता रही हूँ कि वो होती है. लाइक द इमेजेस ऑफ गॉड्स, फिगर्स ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनेजेस, एम्परर, नवाब, एडॉन एडवर्टाइजमेंट्स एंड कैलेंडर्स. मैसेज क्या था कि अगर आप रॉयल चीज की रिस्पेक्ट करते हो, अगर आप महाराजा रंजीत सिंह की रिस्पेक्ट करते हो, अगर आप मतलब इंडियंस के लिए मैसेज था, अगर आप अपने देवी देवताओं की रिस्पेक्ट करते हो तो ये प्रोडक्ट उन्होंने यूज किया था और अब ये आप यूज कर सकते हो. इधर बच्चों पैराग्राफ के साथ में आप लिख सकते हैं इधर, द मैसेज बिहाइंड दीज एडवर्टाइजमेंट्स. व्हाट वाज द आइडिया, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है. व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ मैनचेस्टर एंड पोर्ट्रेइंग द इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस. क्या उसके पीछे रीजन था? व्हेन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एडवर्टाइज द नेशनलिस्ट मैसेज वाज क्लियर एंड लाउड, कि अगर आप अपने देश की केयर करते हो तो आप ये प्रोडक्ट्स को खरीदोगे जरूर. तो एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट जो है ये एक ऐसा व्हीकल बन गया जिससे स्वदेशी का मैसेज कैरी ऑन करने लगा. दोबारा बता देती हूँ, एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी बाइक बन गई जिसपे एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू स्वदेशी का मैसेज कैरी करना जाने लगा. और प्रॉफिट किसको हो रहा था? ब्रिटिशर्स को हो रहा था. सो स्टूडेंट्स, नाउ we are on the completion of this chapter, age of industrialization. और ये मेरी आप लोगों से अगेन, आप इसको एडवर्टीजमेंट कहिए, कुछ भी कहिए, आप इसको रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग प्लीज अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्विंस करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा. तो कंक्लूजन ये है, द एज ऑफ इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आई, इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स जो है वो एक बन के आई, हैंड टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, मशीन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, एंड इन दिस वे इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो एज आई उसने इंडिया के लिए कुछ अगर भला किया तो बुरा ज्यादा हुआ. और वो कैसे हुआ वो अभी आप लोगों ने उसमें चैप्टर में पढ़ लिया. तो स्टूडेंट्स प्लीज डू वॉच इट, व्यू इट प्रॉपर, पूरी व्यू करिएगा क्योंकि चैप्टर पूरा तभी कंप्लीट होगा. साइड में अपने पास कॉपी में नोट करते जाइए किस पैराग्राफ के आगे मैंने क्या कहा है आपको. इससे आपको जब पढ़ेंगे आपको अपनी बुक में नोट कर लीजिए तो आपको बहुत इजी रहेगा समझना इसको. और एक बार मेरे को टाइम निकाल के मैं इसकी रिवीजन वीडियो भी आप लोगों के लिए डाल दूंगी. सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल स्टूडेंट्स एंड एडवर्टाइज एंड शेयर about my channel and help me to grow
on this YouTube, and it is because of your help only that I will be able to grow my channel. Okay, students? Thank you.